सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के एनएनएच प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर आज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री से, और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बताइए क्या राइट आंसर करने वाले हैं कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया। बताइए क्या करोगे कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो वो किया गया था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। देख लेते हैं राजस्थानी चित्रकला सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किया गया था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी ने। और कब किया था? 1916 में। कब किया? 1916 में। और कौन सी पुस्तक में किया? बताइए। ये जो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक विभाजन है वे आनंद कुमार स्वामी के द्वारा तो किया गया है 1916 में, लेकिन कौन सी पुस्तक में किया गया है? पुस्तक का नाम भी पूछा आपसे जा सकता है। तो राजपूत पेंटिंग, इसमें राजपूत पेंटिंग्स में, ठीक है, राजपूत पेंटिंग्स, इस पुस्तक में इनके द्वारा वैज्ञानिक विभाजन किया है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या राइट आंसर करने वाले हैं आप? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको स्कूल दे दिए गए हैं, इसके अलावा उनकी शैलियां दी गई है। तो कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है यही पूछा है। मेवाड़ स्कूल इसके अंतर्गत आती है, नाथ द्वारा, देवगढ़ शैली, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाड़ौती इसके स्कूल इसके अंतर्गत आती है, कोटा और बूंदी शैली, ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सुमेलित है। इसके अलावा मारवाड़ जो स्कूल है इसके अंतर्गत आती है किशनगढ़, नागौर शैली, बिल्कुल सही है। ढूंढाड़ स्कूल इसमें दे रखा है चावंड और उदयपुर, बिल्कुल ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो चावंड और उदयपुर जो शैलियां है, ये जो शैलियां है कौन से स्कूल में आती है? मेवाड़ स्कूल में। कौन से स्कूल में आती है? मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आने वाली शैली है। जबकि जो ढूंढाड़ स्कूल है इसके अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती है? आमेर, इसके अलावा जयपुर शैली, अलवर, उनियारा और शेखावटी शैली। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सुमेलित नहीं है। हमारा जो राइट आंसर है वे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? एक बार यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ से, जैसे कि मेवाड़ स्कूल, इसे रख लीजिए आप। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत पूछा जा सकता है कौन कौन सी शैलियां आती है। और मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है वही एक तो उदयपुर, ठीक है, इसके अलावा आती है चावंड, देवगढ़ और नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली ऑप्शन में दिया जा सकता है कि नाथ द्वारा शैली कौन सी चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है? तो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत। या फिर पूछा जा सकता है मारवाड़ स्कूल, कि मारवाड़ जो स्कूल है इसके अंतर्गत कौन कौन सी है जो कि शैलियां आती है? तो इसके अंतर्गत आती है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। इसके अलावा और बताइए कौन सी शैली आती है इसके अंतर्गत? अजमेर, कौन सी आती है? अजमेर। इसके अलावा नागौर और आती है किशनगढ़, ठीक है। और कौन सी शैली आती है? किशनगढ़, ये आती है मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत है जो कि शैली। इसके अलावा देख लेते हैं ढूंढाड़ स्कूल। ढूंढाड़ स्कूल का देख लेते हैं कि ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आती है। ढूंढाड़ स्कूल इसके अंतर्गत आती है एक तो जयपुर शैली, ठीक है, दूसरी आती है आमेर शैली। कौन सी शैली? आमेर शैली। इसके अलावा आती है अलवर शैली, इसके अलावा उनियारा शैली,
और शेखावटी शैली, शेखावटी शैली इसका संबंध है कौन से स्कूल से? ढूंढाड़ स्कूल से। या फिर पूछा जा सकता है हाड़ौती शैली, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हाड़ौती शैली में कौन कौन सी, हाड़ौती स्कूल में कौन कौन सी शैली आती है? हाड़ौती स्कूल बताइए, इसके अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती है? आप सभी जानते हैं, तो पोटा शैली आती है, ठीक है, और दूसरी बूंदी शैली, कौन सी? बूंदी शैली। इसके अलावा झालावाड़ शैली, कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसके अलावा दुगारी, दुगारी शैली बूंदी, ठीक है, ये आती है हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत प्रमुख शैलियां। तो यहाँ पर आपको कोई भी शैलियों का है जो कि नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है किसके अंतर्गत ये आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बताइए 3, क्या राइट आंसर करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट राइट आंसर दीजिए कि किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? 4 ऑप्शन थे। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग पूछा गया है, किसके समय था भाई? किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग, किशनगढ़ शैली का जो स्वर्णिम युग है वो माना गया है किसका काल? सावंत सिंह, सावंत सिंह। और जो सावंत सिंह है इनका जो अन्य नाम है, किस नाम से जानते हैं? नागरी दास, नागरी दास। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में सावंत सिंह नहीं दिया है, ऑप्शंस में राजा नागरी दास दे रखा है, तो हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सावंत सिंह का अन्य दूसरा क्या नाम है? नागरी दास, ठीक है। और सावंत सिंह का जो दरबारी चित्रकार था उसका नाम था निहाल चंद, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो था निहाल चंद। और जो ये निहाल चंद था ये किसका दरबारी था? ये था सावंत सिंह का दरबारी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र बणी ठनी, जिस पर डाक टिकट जारी की गई थी 1973 में, ठीक है। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है, कौन सी पीठ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन से संप्रदाय की पीठ है? राम स्नेही संप्रदाय। और जो राम स्नेही संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? राम स्नेही संप्रदाय संस्थापक कौन है? रामचरण जी, संत रामचरण जी, संत रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक रामचरण जी है। और राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा। और शाहपुरा जो भीलवाड़ा है इसमें कौन सा मेला लगता है? फूलडोल मेला। और फूलडोल जो मेला है इसका संबंध है राम स्नेही संप्रदाय से, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। फूलडोल मेला ये कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि फूलडोल मेले का संबंध कौन से संप्रदाय से है? तो राम स्नेही संप्रदाय से, ठीक है। जबकि जो दादू पंथ है इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? नारायणा जयपुर के अंदर, ठीक है। या फिर जो कि वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ नाथद्वारा राज संबंध में स्थित है, या फिर है जो कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करने वाले हैं? राइट आंसर आप कि राजस्थान की कौन सी महिला संत दूसरी मीराबाई कहलाती है? देख लीजिए, राजस्थान की कौन सी संत दूसरी मीराबाई कहलाती है? क्या करने वाले हैं? रानाबाई। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और राजस्थान की राधा, मीराबाई, इनमें अंतर देखो। राजस्थान की राधा, अगर पूछा जाए कि राजस्थान की राधा कहलाती है, राजस्थान की राधा है तो वो है मीराबाई, ठीक है। या फिर पूछे कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा
तो वो कहा जाता है किसे, गौरीबाई को, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, डूंगरपुर में। ठीक है। और राजस्थान की दूसरी मीराबाई, क्या पूछा है यहाँ पर, राजस्थान की दूसरी मीराबाई, वो कहा जाता है किसे, रानाबाई को, रानाबाई को। या फिर पूछा जा सकता है डांग की मीरा, ये डांग की मीरा कहलाती है। बताइए डांग की मीरा कौन कहलाती है, भोली गुजरी, भोली गुजरी। ठीक है, ये डांग की मीरा कहलाती है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए क्या करने वाले हैं कि जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। बताइए कि जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो यहाँ पर है नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। और जो नाथ संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है। और रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, अग्रदास। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो अग्रदास। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। बताइए कुशाल माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है कहाँ पर। कुशाल माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, बदनौर में। कहाँ पर स्थित है, बदनौर। और जो बदनौर का युद्ध है ये कब हुआ था, बताइए। बदनौर का युद्ध बताइए कब हुआ था ये बदनौर का युद्ध, 1456 में। और किन किन शासकों के बीच में हुआ था, महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में। महमूद खिलजी प्रथम के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें क्या होती है, महाराणा कुंभा की विजय होती है। और विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में ये कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कुशाल माता मंदिर का निर्माण, जो कुशाल माता मंदिर है इसका जो निर्माण है ये करवाया था महाराणा कुंभा ने। कौन से विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, तो वो करवाया था बदनौर का युद्ध। क्योंकि जो बदनौर का युद्ध है 1456 में हुआ था महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में, जिसमें क्या होती है, महाराणा कुंभा की विजय होती है। और उसी विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था बदनौर में। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए कि सुगन चिड़ी का अवतार माना जाता है। ये राजस्थान की लोक देवी वाला टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो बताइए सुगन चिड़ी का अवतार माना जाता है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है। तो सुगन चिड़ी का जो अवतार है वे माना जाता है स्वांग्या माता को। राइट आंसर सी ऑप्शन। और जो स्वांग्या माता है कहाँ पर है इनका मंदिर, स्वांग्या माता, स्वांग्या माता का जो मंदिर है वह है भादरिया, जैसलमेर में। और किस वंश की कुल देवी है ये, भाटी राजवंश की कुल देवी, भाटी राजवंश की कुल देवी। ठीक है, एक बात नोट कर लीजिए अब कि जो हिंगलाज माता है, जो हिंगलाज माता है, हिंगला जो माता है उनके जो रूप है उसे तो कहा जाता है आवड़ माता। ठीक है, आवड़ माता। और जो आवड़ माता का रूप है वो माना जाता है स्वांग्या माता, स्वांग्या माता। ठीक है, क्वेश्चन बनता रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंगलाज माता का रूप माना जाता है, कौन सी माता को माना जाता है हिंगलाज माता का रूप, तो आवड़ माता को। और आवड़ माता का रूप माना जाता है स्वांग्या माता को। तो यहाँ पर यही तो पूछा है कि सुगन चिड़ी के रूप में कौन सी माता जानी जाती है, तो वो है स्वांग्या माता। ठीक है, जबकि लटियाल माता इनका मंदिर कहाँ पर है, फलोदी में है, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। और जो नागणी की माता है ये है बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी। आई माता शिरवी समाज की कुलदेवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 कि राजस्थान की एकमात्र देवी जो बिना पति के सती हुई, ऐसी कौन सी देवी है
जो बिना पति के ही सती हो गई। बताइए क्या करने वाले हैं? घेवर माता। क्या करोगे? घेवर माता। और जो ये घेवर माता है इनका मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद। और घेवर माता का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने। किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, घेवर माता के मंदिर का निर्माण। ठीक है। और एकमात्र ऐसी देवी है ये जो बिना पति के सती हो गई। एकमात्र ऐसी देवी जो बिना पति के सती हो गई, वो है घेवर माता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जबकि जो ईडाणा माता है इनका मंदिर कहाँ पर है? बताइए फटाफट, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो बताइए कि जो ईडाणा माता है इनका मंदिर कहाँ पर है? सलूम्बर। ठीक है। और बड़ली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। और ब्राह्मणी माता का मंदिर आप सभी जानते हैं शोरशन 12 में स्थित है। और एकमात्र ऐसी देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का श्रृंगार किया जाता है। और जबकि जो ईडाणा माता है ये अग्नि में स्नान करने वाली देवी मानी गई है। ठीक है। और जो बड़ली माता है ये ऐसी देवी है जिनकी ताती बांधने से बच्चों का क्या रहता है? स्वास्थ्य ठीक रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि वालन नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? ये तो आप सभी जानते हैं। वालन नृत्य कौन सी जनजाति का नृत्य माना जाता है? गरासिया जनजाति का। ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, वालर। ये नृत्य किया जाता है गरासिया जनजाति द्वारा। गरासिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और गरासियों का घूमर नृत्य भी कहा जाता है इसे। गरासियों का घूमर नृत्य क्वेश्चन बनकर आ सकता है, तो वो कहा जाता है वालन नृत्य को। ठीक है। और कैसा नृत्य है ये? युगल नृत्य, यानी स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और वालन नृत्य में बिना वाद्य यंत्र के साथ किए जाने वाला नृत्य है ये वालन नृत्य। ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र का क्या प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। या तो पूछा जा सकता है कि गरासिया जनजाति का घूमर नृत्य है या फिर वालन नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, या फिर जो वालन नृत्य है इसमें पुरुषों द्वारा है जो कि हाथों में तलवार और छाता लेकर किया जाता है ये नृत्य। ठीक है। जो वालन नृत्य है ये पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार व छाता लेकर किया जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार और छाता लेकर किया जाता है, तो वो है वालन नृत्य। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कि मेवाड़ के रायमल के किस पुत्र को उड़वा राजकुमार कहा जाता है? उड़वा राजकुमार किसे कहा जाता है? उड़वा राजकुमार। चार ऑप्शन से पृथ्वीराज सिसोदिया को। ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन, पृथ्वीराज सिसोदिया। इसे कहा जाता है क्या? उड़वा राजकुमार। इस नाम से जानते हैं इसे, उड़वा राजकुमार। और जो पृथ्वीराज सिसोदिया है इनकी जो छतरी है कितने खंभों की है? 12 खंभों की। 12 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? आप सभी जानते हैं इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। और ताराबाई के नाम के आधार पर इन्होंने तारागढ़ अजमेर का नाम रखा था। ठीक है। तो यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि उड़वा राजकुमार कहा जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया को, जिनकी 12 खंभों की छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बताइए कि झाला बीदा निम्न में से किसका योग्य सेनापति था? चार ऑप्शन है। झाला बीदा, ध्यान देने वाली बात है, झाला बीदा के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। ये किसका योग्य सेनापति था? ये थे राणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप के योग्य सेनापति। और जो महाराणा प्रताप है
उनके घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप। उनके घोड़े का नाम था, आप सभी जानते हैं, चेतक। और चेतक का जो समाधि स्थल है वो बताइए आप कहाँ पर था? चेतक का जो समाधि स्थल है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के जो घोड़े हैं चेतक, उनका समाधि स्थल कहाँ पर है? तो वो है बलीचा राजसमंद। कहाँ पर? बलीचा राजसमंद में। बलीचा राजसमंद। और जो महाराणा प्रताप है, इनके हाथी का नाम बताइए भाई। एक का नाम था राम प्रसाद और दूसरे का नाम था लूणा। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि विश्वास पात्र या योग्य सेनापति था, तो वो थे झालाबीदा। ठीक है, झालाबीदा का नाम याद रखना है, ये महाराणा प्रताप की योग्य सेनापति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि रानी हरकाबाई का विवाह मुगल सम्राट अकबर से हुआ। ये किस राजा की पुत्री थी? हरकाबाई किसकी पुत्री थी हरकाबाई? तो ये थी भारमल की पुत्री। ठीक है, या राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और जो भारमल था, इसने अकबर की अधीनता को 1562 में स्वीकार कर लिया था। देख लेते हैं भारमल राजस्थान का प्रथम शासक है जिसने अकबर की अधीनता को या फिर मुगलों की अधीनता को सर्वप्रथम है जो कि स्वीकार किया। ठीक है, भारमल, इसने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1562 में। 1562 में स्वीकार की। और जो भारमल है, इसकी पुत्री का नाम था हरकाबाई। हरकाबाई। और हरकाबाई एवं अकबर का विवाह, अकबर का विवाह कब हुआ था? 6 फरवरी 1562 में सांबर। कहाँ पर हुआ था? सांबर में। छोटी छोटी सी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं कि हरकाबाई और अकबर का विवाह कहाँ पर हुआ? तो सांबर। कब हुआ था? 6 फरवरी 1562 में। और इन्हीं के पुत्र का क्या नाम था भाई? इनके पुत्र का नाम था सलीम। पुत्र सलीम। और सलीम को क्या कहा जाता है? जहांगीर। सलीम को जाना जाता है जहांगीर के नाम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। या फिर सलीम का दूसरा अन्य क्या नाम है? तो जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 कि वे है अंतिम हिंदू नरेश जिसने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया। बताइए किसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था? और वे है अंतिम हिंदू नरेश जिसने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ कराया, तो उनका नाम था भाई सवाई जय सिंह। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, जिनके द्वारा है जो कि जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में की गई। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ ये कब करवाया गया था? 1740 ईस्वी में। किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह ने ये यज्ञ करवाया था। ठीक है, और उस समय जो पुरोहित थे, उनका नाम था रत्नाकर पुंडरीक। ठीक है, या फिर जो सवाई जय सिंह है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सवाई जय सिंह के द्वारा कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया? बताइए सवाई जय सिंह के द्वारा कितनी वेधशालाएं बनाई गई? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं 5 वेधशालाएं। कहाँ पर बनाई गई थी इनके द्वारा? 5 वेधशालाएं। तो एक तो बनाई गई थी 5 वेधशालाएं। ठीक है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, इसके अलावा बनारस और उज्जैन। ये 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वेधशालाओं के नाम याद कर लीजिए कि सवाई जय सिंह के द्वारा 5 वेधशालाएं बनाई गई थी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ठीक है, और जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह के द्वारा 1727 में। और जयपुर का वास्तुकार कौन है? तो विद्याधर भट्टाचार्य। या फिर जयपुर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? पंडित जगन्नाथ के द्वारा। नेक्स्ट, दल पंगुल विश्व विजेता की उपाधि धारण की। दल पंगुल की उपाधि
यहाँ पर 4 ऑप्शन से आपके सामने देख लीजिए कि दल पंगुल की जो उपाधि है वे कौन से शासक ने धारण की थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई है, एक तो दल पंगुल, ठीक है, या फिर राय पिथौरा, राय पिथौरा। क्वेश्चन मन कर सकता है कि राय पिथौरा की उपाधि किसे दी गई है, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। जबकि जो विग्रहराज चतुर्थ है इन्हें दी गई है कवि बांधव। इन्हें क्या कहा जाता है, कवि बांधव। और जो विग्रहराज चौहान है इसे कहा जाता है चौहानों का स्वर्णकाल। किसके काल को कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ के काल को, जिनके द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई थी, हरिकेली नाम के ग्रंथ की रचना, ठीक है। जबकि जो अजय राज है ये तो अजमेर का संस्थापक था, ये तो क्या था, अजमेर का संस्थापक। अजमेर का संस्थापक कौन था, अजय राज। और अजमेर की जो स्थापना है, अजमेर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा, 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा, ठीक है। जबकि जो अर्णोराज, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है, अर्णोराज, यहाँ पर अर्णोसागर लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऑप्शन, अर्णोराज, ये जो अर्णोराज है इसके द्वारा करवाया गया था आना सागर झील का निर्माण। अर्णोराज ने करवाया था आना सागर झील का निर्माण। आना सागर झील का निर्माण कब करवाया था भाई, आना सागर झील का निर्माण इसने 1133 ईस्वी में। कब करवाया था, 1133 ईस्वी में। और जो अर्णोराज की हत्या है इसके पुत्र जगदेव के द्वारा की गई थी, जिसे कहा जाता है चौहानों का पितृहंता, ठीक है, जगदेव को। तो यहाँ तो हमारा जो राइट आंसर है भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा कि भाई दल पंगुल की उपाधि धारण की थी पृथ्वीराज तृतीय ने, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बताइए कि निम्न में से कौन सी सभ्यता बना संस्कृति सभ्यता के नाम से जानी जाती है। बताइए, बना संस्कृति के नाम से जाने वाली सभ्यता पूछा जा रहा है। कौन सी सभ्यता जानी जाती है, बना संस्कृति के नाम से, आहड़ सभ्यता। और जो ये आहड़ सभ्यता आप सभी जानते हैं उदयपुर में है, आयन नदी पर है। इसके अलावा इस सभ्यता का जो समय है 1900 से 1200 ईसा पूर्व है। ताम्रयुगीन सभ्यता है और 1953 में खोज की थी अक्षय कीर्ति के द्वारा। उत्खनन 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा और फिर पुनः उत्खनन किया था 1961 में एच डी शाकलिया के द्वारा। अगर हम बात करते हैं आहड़, तो इसका जो प्राचीन नाम है आहड़, इसका प्राचीन नाम है आघाटपुर। क्या नाम है इसका, आघाटपुर। या फिर आहड़ जो सभ्यता है इसका स्थानीय नाम धूलकोट के नाम से भी इसे जाना जाता है, धूलकोट। या फिर मर्तकों का टीला, या कहा जाता है इसे मर्तकों का टीला। या फिर महासत्य के रूप में भी जानी जाती है आहड़ सभ्यता, ठीक है, महासत्य। क्वेश्चन बनता सकता है महासत्य के रूप में कौन सी सभ्यता जानी जाती है। या फिर आहड़ जो सभ्यता है इसे बनास संस्कृति वाली सभ्यता भी कहा जाता है, बनास संस्कृति सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और 8 बार बसने और उजड़ने का पता चलता है इस सभ्यता में, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बताइए कि माया ड्रो हेलो रचना किसने लिखी। कई बार बता चुकी हूँ मैं, माया ड्रो हेलो किसकी रचना है, माया ड्रो हेलो। बताइए माया ड्रो हेलो किसकी रचना है, तो ये रचना है माया ड्रो हेलो कन्हैयालाल सेठिया की। इसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख जो रचना है उसमें है एक तो मीजर लीलटास, इसके अलावा शब्द है, निग्रंथ है, या फिर माया ड्रो हेलो है, या फिर धरती दोहरा दी है। यह है सारी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की। और जो मेघराज मुकुल है इनकी रचना है प्रसिद्ध सेनानी, ठीक है। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह जो बारट है इनकी रचना है चेतावनी चौकिया, चेतावनी चौकिया, ये केसरी सिंह बारट की प्रसिद्ध रचना है। और मुरारी दान जो है इन्होंने वंश भास्कर को पूरा किया, वंश भास्कर को पूरा किया मुरारी दान ने, ठीक है। और किसके दत्तक पुत्र थे ये, तो कवि सूर्यमल मिश्र के दत्तक पुत्र थे जिन्होंने वंश भास्कर को पूरा किया।
इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बताइए कि राजस्थान की निम्न बोली में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित है। फटाफट आंसर दीजिए। क्या करने वाले हैं कि राजस्थान की निम्न बोली में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित है। यहाँ पर आपको बोली और उपबोली दी गई है। तो जो मारवाड़ी के सामने दे रखा है आपको राठी, ये इसकी उपबोली है क्या? नहीं है ना। तो राठी किसकी उपबोली है ये बताइए आप। राठी है भाई, कई बार बता चुकी हूँ, मेवाती की उपबोली। राठी किसकी उपबोली है? मेवाती की उपबोली। ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो गलत है। और ढूंढाड़ी की उपबोली नागर चोल, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। ढूंढाड़ी की जो उपबोली है नागर चोल है, राजावाटी है, चौरासी है। और मेवाती के सामने दे रखा है खेराड़ी, जबकि खेराड़ी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली। किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली। ठीक है। और मालवी के सामने दे रखा है राजावाटी, जबकि राजावाटी किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पूछा गया है सुमेलित है, सही सुमेलित है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, तो यहाँ पर एक चीज क्लियर करवाई जा रही है आपको। ठीक है, बताइए कि राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक किसने लिखा। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? प्रथम नाटक। और प्रथम नाटक का क्या नाम था? केसर विलास। केसर विलास। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? शिवचंद्र भरतिया के द्वारा। शिवचंद्र भरतिया के द्वारा। और राजस्थानी भाषा का जो प्रथम उपन्यास है उसका नाम है कनक सुंदर, जिसकी रचना भी शिवचंद्र भरतिया के द्वारा ही की गई थी। और इनके द्वारा एक कहानी भी लिखी गई थी, विश्रांत प्रवास। और इसके अलावा फाट का जंजाल, ये शिवचंद्र भरतिया की प्रमुख रचना है। तो यहाँ पर यही पूछा है, हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, प्रथम नाटक पूछा जा रहा है। प्रथम नाटक का क्या नाम है? केसर विलास। और उपन्यास कनक सुंदर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान राज्य का नाम राजपूताना किसने और किस वर्ष में दिया था। यहाँ से तो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, या तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, या फिर राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, या फिर राजस्थानी भाषा के आधार पर राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनकर आता है। बताइए कि राजपूताना, राजस्थान राज्य का नाम राजपूताना किसने और किस वर्ष में दिया था भाई। तो जो राजपूताना शब्द है इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। और कब किया था? 1800 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।